ओम श्री शक्ति नमः। 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 अटेगन विश्व अध्यायम गाय गाय गायत्री पुरुष शरण और उसका फल। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद बाप देवी के पाप नाशक पुण्यप्रद और यथेष्ट फल देने वाले पूर्ण शरण के विषय में सुनिए। पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, बेल पर्वत वृक्ष के नीचे, जलाशय के किनारे, गौशाला में, देवालय में, पीपल के नीचे, उद्यान में, तुलसी वन में, पुण्य क्षेत्र में तथा अथवा गुरु के पास अथवा जहाँ भी सीट की एकाग्रता बनी रहे, उसी स्थान पर मंत्र का पूर्ण शरण करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी मंत्र का पूरे शरण में आरंभ करना हो, उसके पूरे तीनों व्याटियों भू सव सहित 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए नरसिंह, सूर्य तथा वरा इन देवताओं को जो भी तांत्रिक अथवा वैदिक क्रम बिना गायत्री का जप किए संपन्न किया जाता है, वह सब निष्फल हो जाता है। सीधे द्विज शाख कहे गए हैं, शैव और वैष्णव नहीं, क्योंकि सभी द्विज आदि शक्ति की वेद माता गायत्री की उपासना करते हैं। गायत्री के जप द्वारा मंत्रों को शुद्ध करके यत्न पूर्वक शरण में तत्पर हो जाना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि कर लेना उत्तम होता है। आत्म तत्व के शोधन के लिए विद्वान पुरुष को श्रुतियों द्वारा बताए गए नियम के अनुसार गायत्री मंत्र का 3 लाख अथवा 1 लाख जप करना चाहिए। कर्ता की आत्मशुद्धि के बिना की गई जब हमारी क्रिया निष्फल ही समझी जानी चाहिए, क्योंकि आत्मशुद्धि करना श्रुति संपत है। तपस्या के द्वारा अपने शरीर को तपाना चाहिए और पितरों तथा देवताओं को तप रखना चाहिए। तपस्या से मनुष्य स्वर्ग तथा महान फल प्राप्त करता है। शत्रुओं का बाहुबल से, वैश्यों को मथन से, शुद्धों को दिव्य जातियों की सेवा से और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जप तथा होम से अपनी आपदाओं का निवारण करना चाहिए। अतः हे विपेंद्र, प्रयत्नपूर्वक तपस्या करनी चाहिए। तपस्वियों ने शरीर सुखाने कोई उत्तम तप बतलाया है। वीत मार्ग से कृष्ण तथा चांद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए। हे नारद, अब मैं अन्न का प्रकार बताऊंगा, उसे सुनिए। आया सीट उसे शुक्ल तथा भिक्षा ये आजीविका के 4 मुख्य साधन हैं। तांत्रिकों और वैदिकों के द्वारा इन वृत्तियों से प्राप्त अन्न की विशुद्धता कही गई है। भिक्षा से प्राप्त शुद्ध अन्न लाकर उसके 4 भाग करके, एक भाग द्विजों के लिए, दूसरा भाग गोग्रास के रूप से गौ के लिए, तीसरा भाग अतिथियों के लिए तथा चौथा भाग भारिया सहित अपने लिए व्यवस्थित करे। जिस आश्रम में ग्रास की जो विधि निश्चित है, उसी क्रम से उसका पालन करना चाहिए। आरंभ में उस अन्न पर शक्ति तथा कर्म के अनुसार गोमूत्र का सीधा देकर वाहन प्रश्न तथा ग्रस्ताश्रमी को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास का परिमाण मुर्गी के अंडे के बराबर होना चाहिए। गृष्टि 8 ग्रास और वानप्रस्थी को उसका आधा 4 ग्रास तथा ब्रह्मचारी को यथेष्ट ग्रास लेने का विधान है। सर्वप्रथम गोमूत्र की विधि संपन्न करके 9 6 अथवा 3 बार अन्न का प्रोक्षण करना चाहिए। अंगुलियों को परस्पर सीधे रहित करके इस गायत्री दिशा के साथ प्रोक्षण होना चाहिए। मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। चोर, चांडाल, वैश्य तथा सत्य इनमें से कोई भी यदि अन्न प्रदान करता है तो अन्न प्राप्त है। कि इस विधि को अदम का है। जो विप्र शूद्र का अन्न खाते हैं, शूद्र के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तथा शूद्र के साथ भोजन करते हैं, वे तब तक घोर नरक में वास करते हैं जब तक सूर्य तथा चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। गायत्री छंद वाले मंत्र में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जब से पूरे शरण संपन्न करना चाहिए। विश्वामित्र का मत है कि 32 लाख जप होने चाहिए। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर समस्त कार्यों को करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार पूरा शरण से हीन मंत्र भी फल देने में समर्थ कहा गया है। ज्येष्ठ, आषाढ़,
भाद्रपद पौष अधिक मास मंगलवार शनिवार वैठी पाठ वैरुटी अष्टमी नवमी षष्ठी चतुर्थी त्रयोदशी चतुर्थी अमावस्या प्रदोष रात्रि भरणी कृतिका अंडा आश्लेषा ज्येष्ठा धनिष्ठा श्रवण नक्षत्र धनिष्ठा श्रवण जन्म नक्षत्र में मेष कर्क तुला कुंभ तथा मकर लगन इन्हें छोड़ देना चाहिए पूरे शरण क्रम में ये सब त्याज्य हैं। चंद्रमा तथा नक्षत्रों के अनुकूल रहने पर और मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष में पूरा शरण आरंभ में करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। आरंभ में विधि पूर्वक सृष्टि भाषण तथा नांदी श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। भोजन तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके पुण्य उनसे आज्ञा लेकर पूरा शरण आरंभ करना चाहिए। दिव्य को चाहिए कि शिव मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव स्थान पर पूर्वाभिमुख बैठ कर जप करे। काशीपुरी केदार महाकाल नासिक और माँ क्षेत्र त्र्यंबक ये 5 स्थान पृथ्वीलोक में देव सिद्धि स्थान हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त सभी जगह को कुर्मासन को दीप सिद्धि स्थान कहा गया है। प्रारंभ के दिन से लेकर समाप्ति के दिन तक किसी भी दिन न तो अधिक और न तो कम जप करना चाहिए। शेष मुनिगण निरंतर पूरा शरण करते रहते हैं। प्रातः काल से आरंभ करके मध्या तक विधिवत जप करना चाहिए। जब की अवधि में मन पर नियंत्रण रखे पवित्रता से रहे, इष्ट देवता का ध्यान करता रहे तथा मंत्र के अर्थ का चिंतन करता रहे। गायत्री छंद वाले मंत्र से अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जब से पूरा शरण संपन्न करना चाहिए। घर तथा मधु मिश्रित खीर तिल बिल्व पत्र पुष्प तथा यव आदि द्रव्यों से जब संख्या के दशांश से आहुति देनी चाहिए। 10वें अंश से हवन करना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होता है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली गायत्री की सम्यक उपासना करनी चाहिए। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य इन तीनों कर्मों में गायत्री उपासना में तत्पर रहना चाहिए। गायत्री से बढ़कर इस लोक तथा परलोक में दूसरा कुछ भी नहीं है। पूरा शरण की दूसरी विधि यह भी है, मध्यकाल में अल्प भोजन करे, मौन रहे, तीनों समय स्नान करे और संध्या उपासन करे। बुद्धिमान पुरुष को अन्य वृत्तियों से मन को हटाकर जल में 3 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार पहले पूरा शरण कर्म करने के पश्चात अभिलषित काम्य कर्मों के निमित्त जप करना चाहिए। जब तक कार्य में सिद्धि की प्राप्ति न हो जाए तब तक जप आदि करते रहना चाहिए। सामान्य काम्य कर्मों में यथावत विधि कही गई है। सूर्योदय काल में स्नान करके प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक आयु आरोग्य ऐश्वर्य तथा धन अवश्य प्राप्त करता है और 30 मास अथवा 1 वर्ष के अंत में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 1 लाख घटा तक कमल पुष्पों का अग्नि में होम करने से मनुष्य संपूर्ण वांछित फल को प्राप्त कर लेता है तथा उसे मोक्ष में सुलभ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र सिद्धि के बिना कर्ता की जप होम आदि क्रियाएं काम्य कर्म अथवा मोक्ष आदि जो भी हो वह सब निष्फल हो जाता है। 25 लाख गायत्री जब से तथा दही अथवा दूध से हवन करने से मनुष्य सीधे शरीर हो जाता है। ऐसा मत ऋषियों का मत है। मनुष्य अष्टांग योग के द्वारा जो फल प्राप्त करता है वही फल जब से सिद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। साधक सशक्त हो अथवा अशक्त, किंतु उसे नियत आहार ग्रहण करना चाहिए। गुरु के प्रति सदा भक्ति प्रायण रहते हुए जो जप करता है उसे 6 महीने में सिद्धि मिल जाती है। गायत्री जप करने वाले को 1 दिन पंचगव्य के आहार पर, 1 दिन वायु के आहार पर तथा 1 दिन ब्राह्मणों से प्राप्त अन्न के आहार पर रहना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 जप करना चाहिए। इसके बाद 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल का पान कर लेने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाले को चांद्रयान और कस आदि व्रतों का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो उसे अपने घर पर ही तप रूपी पूरा शरण करना चाहिए। ग्रस्त ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अपने अधिकार के अनुसार जप यज्ञ करने के पश्चात पूरा शरण संपन्न हो जाने पर फल प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष
और स्मार्ट आदि ग्रहण करते हैं। साधक को फल मूल तथा जल आदि के आहार पर रहते हुए विद्वानों के द्वारा सम्यक शिक्षा प्राप्त करके सदाचारित निवृत्ति होकर प्रयत्नपूर्वक जप पढ़ना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त शुद्ध अन्न ग्रहण करें, जिसमें स्वयं मात्र 8 ग्रास ही भोजन करें। हे देव ऋषि, इस प्रकार पूरा शरण करके मनुष्य मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके अनुष्ठान से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और इसके श्रवण से भी मनुष्य पुण्यों की मिट्टी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षष्ठायां संहितायां एकादश स्कन्धे गायत्री पुरुषशरण विधि का कथन नमक विशो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।